हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके द्वारा एक मानसून की भविष्यवाणी की गई है। जैसा कि वो डेटा रिलीज़ करती है, लेकिन वो डेटा रिलीज़ कब करती है? मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में, या फिर ये कहो कि केरला में जब मानसून लगभग आने को होता है उस समय ये चीज़ें रिलीज़ होती हैं। लेकिन अभी क्या किया है इसने, अभी पहले ही इस डेटा को क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। और इसमें क्या दिखाया गया है कि नॉर्मल मानसून है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है रसिया यूक्रेन का युद्ध और पूरे के पूरे वर्ल्ड में खाने की कमी, फूड की कमी। तो इन फूड की कमी को क्या हुआ, रिसेंटली भारत ने अमेरिका से कहा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका से इसलिए कहा क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका का प्रभुत्व है, तो अमेरिका से कहा कि या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इनडायरेक्टली कहा कि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें अनुमति दे तो रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो विश्व में भुखमरी छाई है, उस भुखमरी को मेंटेन करने के लिए भारत क्या कर सकता है, गेहूं का या जो भी फूड्स आइटम है उनका क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, जिससे कई लोगों की लाइफ में सुधार होगा और नो डाउट उनकी भूख भी मिटेगी। तो इसी दरमियान अब फिर क्या हुआ, ये आखिरकार क्यों कह पाए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? क्योंकि हमने अपना जो सर्वे किया उसमें ये देखने को मिला कि हमारे यहाँ जो मानसून है वो नॉर्मल है, और नॉर्मल मानसून अगर होता है तो हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो इतना अन्न उपजा लेंगे कि हमारी जनता के लिए पर्याप्त हो और हम एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे मेट्रोलॉजिकल जो सर्वे है या मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसने इस चीज़ के आंकड़े अभी हाल ही में जारी कर दिए, और हो सकता है नियर फ्यूचर भारत बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात भी करे, जो भी गरीब देश हैं जहां पर भी भुखमरी छाई हुई है। स्पष्ट तौर पर यूक्रेन और यूरोप के भी कई देश जो कि यूक्रेन पर निर्भर थे, उनको भी भारत क्या करेगा, गेहूं एक्सपोर्ट कर सकता है। WTO से क्यों परमिशन मांगी, इसके कई कारण हैं, वो अलग डिटेल वीडियो बन जाएगा। लेकिन आप बस इतना समझो कि WTO की परमिशन के बाद ही भारत एक्सपोर्ट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की PDF भी शेयर कर देता हूं, तो आप खुद अपने हिसाब से भी इस चीज़ को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अनअकैडमी पे कोई सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, SHRI NATH और 10, ये आप कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आप अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ फोरकास्ट नॉर्मल मानसून फॉर दिस ईयर। तो हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने नॉर्मल मानसून दिखाया है, और 99% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर, मतलब 99% अगर लंबे पीरियड में देखा जाए, मतलब जितनी हमारी टोटल बारिश होती है अलग अलग राज्यों को पूरा मिला के देखा जाए, तो जो हमारा एवरेज है 87 सेंटीमीटर, उसको हम क्या कर लेंगे, फुलफ़िल कर लेंगे पूरे के पूरे अगर टाइम को काउंट किया जाए इस साल के। मतलब होता है ना कि कभी कभी लास्ट में भी थोड़ी बहुत बारिश बाद में हो जाती है, कहीं दूसरे राज्यों में लौटते मानसून के साथ बारिश होती है। उन सब को मिलाकर जो हमारा एवरेज 87 सेंटीमीटर है उसके समकक्ष बारिश हमारी हो ही जाएगी। अब ये 87 कहाँ से आया है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें है द IMD हैज़ अ मल्टी स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम। तो IMD के पास जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके पास कई स्टेज में मानसून का क्या करती है, वो एनालिसिस करती है और उसके डेटा रिलीज़ करती है। कई स्टेज मतलब समझ रहे हो, दिन का, 15 दिन का, महीने का, इस टाइप से, या पूरे के पूरे सीज़न का, इस हिसाब से मानसून फोरकास्ट का वो डिटेल पब्लिक करती है, या जो भी है आंकड़े पब्लिक करती है। द अप्रैल फोरकास्ट यूजुअली हैज़ लिटिल डिटेल ऑन हाउ मच रेन इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईच ऑफ द मानसून मंथ एंड वेदर द रेन विल बी लोपसाइडेड और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली। तो यहाँ पर जो भी अप्रैल का जो डेटा होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, उससे हमें ज़्यादा ये चीज़ें नहीं मालूम चलती कि आखिरकार मानसून किस मंथ में आएगा या किस हिसाब से आएगा। लोपसाइडेड मतलब एक तरफा होगा, या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब समान रूप से हर जगह प्रॉपर बारिश होगी। तो ये चीज़ें क्लियर करने में उतना ज़्यादा मदद करता नहीं है। द IMD यूजुअली शेयर दिस लेट मई और अर्ली जून, और इसीलिए IMD क्या करती थी, इसे मई के अंत में या जून के फर्स्ट वीक में या पहले जून के पहले सप्ताहों में इस चीज़ को रिलीज़ करती थी। लेकिन अभी उसने पहले ही रिलीज़ कर दिया, जस्ट अराउंड द टाइम ऑफ मानसून इज़
एमिनेंट ओवर द केरला। तो यहाँ पर जैसे ही केरला के अंदर मानसून की स्थिति सुधरती थी या मानसून आने वाला होता था, तो उसी समय जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इन सब चीज़ों के आंकड़े पब्लिक करता था। द फोरकास्ट इन अप्रैल इज़ द ओनली जनरल इंडिकेटर एंड लिटिल पब्लिक यूटिलिटी। तो यहाँ पर जो अप्रैल का जो डेटा है सिर्फ इस बात को समझने के लिए है कि हाँ हमारा लगभग नॉर्मल मानसून ही होगा, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए लेकिन नॉर्मल होगा। एक ओवरऑल व्यू लेने के लिए हम कह सकते हैं इसका यूटिलिटी है। अ नॉर्मल मानसून फोरकास्ट दिस ईयर इज ऑल्सो प्रेडिक्टेड ऑन द एब्सेंस ऑफ द अल नीनो, अ वार्निंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक लिंक टू ड्राइंग अप द मानसून रेन। तो यहाँ पर वैसे भी हमने जो हमारा मानसून है उसको हमने नॉर्मल ही प्रेडिक्ट किया था। क्यों नॉर्मल प्रेडिक्ट किया था? क्योंकि अल नीनो नाम का एक तूफ़ान है जो सेंट्रल पैसिफिक में उठता है। उसके कारण क्या होता है, वो जो गर्मी पैदा करता है उससे जो बादल समुद्र के ऊपर बनते हैं वो वहीं के वहीं क्या हो जाते हैं, बरस जाते हैं। तो वो जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जो बादल हैं उड़ के नहीं आ पाते। तो उससे क्या हो जाता है, जो पूरी रेन साइकिल है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको थोड़ा सा अगर ना मालूम हो तो क्या होता है, रेन कैसे होती है इसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। क्या होता है, जब गर्मी के दिनों में समुद्र से पूरी की पूरी बाष्प आकाश में जाती है, वहाँ पर ये बादल का रूप लेती है और फिर हवाओं के माध्यम से या इन्हीं तूफ़ानों के माध्यम से ये मैदानी भागों में आती है और मैदानी भागों की गर्मी से पिघलकर वो जो बादल हैं वो बारिश का रूप धारण करते हैं या बारिश के रूप में बरसते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है। तो अगर मान लो समुद्र के ऊपर बने हुए बादल, समुद्र में ही उनको उतनी गर्मी मिल जाएगी तो वो वहीं के वहीं बरस जाएंगे, तो फिर वो उनका मैदानी भागों में आने का कोई प्रश्न नहीं है। तो इसी टाइप से अल नीनो जो एक प्रकार का तूफान था उसकी एब्सेंस, मतलब वो आया नहीं। जब वो आया नहीं तो वहाँ पर जो बादल बने थे वो वहाँ पर पिघले नहीं। जब वो पिघले नहीं तो वो कहीं ना कहीं मैदानी भागों में आएंगे और इस टाइप से हम कह सकते हैं कि नॉर्मल मानसून की व्यवस्था होगी। हाउएवर अनदर ओशियन पैरामीटर called the Indian Ocean Dipole, the positive phase of which is associated with good rain, has also been forecast to be neutral or unhelpful for the monsoon। तो यहाँ पर जो इंडियन ओशियन का जो बाईपोल है, द्विध्रुव, उसका जो पॉजिटिव फेज है वो भी एसोसिएट करता है किस चीज़ से, गुड रेन के। तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिला है कि वहाँ उस पूरे फिनोमेना से, जो जोग्राफिकल फिनोमेना है उससे भी हमें सिर्फ यही देखने को मिला है कि जो मानसून है वो नॉर्मल रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि इस बार ज़्यादा मानसून आ जाएगा। तो अनहेल्पफुल फॉर द मानसून, मतलब अगर वो हेल्प करता तो मानसून बढ़ने की आशंका थी। तो इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि मानसून इस समय भी क्या रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा, ना ज़्यादा ना कम। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अनदर सिग्निफिकेंट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मेड पब्लिक। तो यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन पब्लिक की गई है बहुत ही महत्वपूर्ण। द IMD हैज़ चेंजेस डेफिनेशन ऑफ द LPA विच इज़ द इंडिकेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल ओवर 50-year interval and as per the norm of the World Meteorological Organization to which India is signatory should be updated every 10 year। तो यहाँ पर IMD ने जो अपना एक एवरेज है, जो अभी हमने देखा कि 87 सेंटीमीटर, उसको भी कहीं ना कहीं चेंज किया है। और 50 ईयर के एवरेज, मतलब ये हम क्या करते हैं, 50 ईयर के एवरेज का इंटरवल लेके उस चीज़ को हम डिसाइड करते हैं। और अगर हम वर्ल्ड के जो रूल्स हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, उनका ये कहना है इंडिया को अपने जो अपडेट हैं इस चीज़ को लेकर वो 10 सालों के अंदर 10 सालों का एवरेज लेकर करना चाहिए, ना कि 50 सालों के अंदर। तो फॉर माइल्ड रीजन द IMD स्टक विद LPA नंबर ऑफ 89 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पहले जो IMD जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था वो 50 साल के एवरेज के साथ काम कर रहा था और उसने 1951 से 2000 के बीच का एक एवरेज निकाला और उस एवरेज को उसने कितना रखा, 89 सेंटीमीटर रखा। फिर बाद में जब उसने वर्ल्ड के जो भी, मतलब आपने अभी देखा ही कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि इंडिया को हर 10 साल में अपना एवरेज 10 साल के हिसाब से चेंज करना चाहिए, ना कि 50 साल के हिसाब से। तो उसने फिर अपडेट किया और उसने अपडेट करके 2018 में अपडेट किया, तो वो उसने क्या किया, 88 सेंटीमीटर कर दिया टू रिफ्लेक्ट एवरेज फ्रॉम 1961 टू 2000। वो भी 50 साल का ही एवरेज था जो 1961 से 2010 का था। एंड नाउ टू काउंट फॉर 1971 टू 2021 इंटरवल द नंबर इज़ 87। अब अगर देखा जाए तो 1971 से 2020 का जो इंटरवल है उसमें जब काउंट किया गया तो फिर से 88 से
1 सेंटीमीटर कम हो गया। मतलब आप देख रहे हो ना, 1951 से 2000 पर 89 था, 61 से 2010 तक 88 था, और यहाँ पर 71 से 2020 87 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं हर एक सेंटीमीटर घट रहा है। वाइल ऑन surface it might look like India is losing just centimeter of rainfall every decade. It must be remembered that this concealed wide shift in rainfall when computed at the state and district level as the monsoon rain is highly uneven. तो यहाँ पर एक ओवरऑल जब हम निकालते हैं, ओवरऑल 50 साल का एवरेज निकालते हैं, तो उसमें तो हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है कि भाई हम एक सेंटीमीटर कम हो रहे हैं। लेकिन जब हम इसको डिटेल में चेक करेंगे, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, पर्टिकुलर एरिया वाइज जब चेक करेंगे, तो इस चीज़ को जब हम देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि बहुत ही अनइवन है। कहीं पर एकदम से बाढ़ आ जाती है, कहीं पर कभी एक बूंद पानी की नहीं गिरती। तो ये चीज़ें हमें देखनी होगी कि जो मानसून का हमारा जो साइकिल है वो बहुत शिफ्ट हो रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से शिफ्ट हो रहा है। अगर हम और उसको और डिटेल एनालिसिस करें, इस टाइप से एवरेज निकाल के एनालिसिस ना करें, तो क्योंकि ऊपर तो वो सब चीज़ें सही दिखाता है कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर कम हो रहा है, लेकिन वास्तविकताएं थोड़ी सी अलग है। The IMD explained the loss of centimeter every decade as part of the natural cycle of the monsoon, where 30 year of less rain or dry epoch is followed by 30 year of wet epoch। तो यहाँ पर IMD का कहना है कि हम अगर एक सेंटीमीटर कम कर रहे हैं तो ये एक नॉर्मल है, क्योंकि इस टाइप से होता है कि 30 साल की क्या होती है, अच्छी रेन वाली सालें होती हैं, फिर अगले 30 साल क्या होगा, थोड़ा सूखा होता है। मतलब 30 साल अच्छी बारिश होगी, 30 साल थोड़ी सी कम बारिश होगी। तो इस टाइप से 2 अप्रोच हो जाती हैं, ड्राई अप्रोच और वेट अप्रोच। अप्रोच मतलब समय कह सकते हो, युग कह सकते हो। इंडिया बिगिन अ ड्राई अप्रोच इन 1970 से 80 डिकेड। द IMD से इट इज़ नाउ ए नेचुरल फेज एंड विल एंटर वेट अप्रोच इन द डिकेड 2030 to 2040। तो यहाँ पर हमारे IMD का कहना है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, कि 1970 से 80 का जो डिकेड था वो ड्राई अप्रोच के अंदर आता है। फिर बाद में क्या हुआ, अभी जो एपोच चल रहा है या जो अभी युग चल रहा है बारिश का, वो क्या चल रहा है, एक नॉर्मल वाला युग चल रहा है। लेकिन 2030 से 2040 का जो युग होगा उसमें बारिश क्या होगी, अच्छी होगी, धमाकेदार होगी। IMD has presented research over the year documenting the change in the weather and rainfall recent year down to sub-district level, and has said that global warming in tendency to heat the ocean has certainly had a role to play। तो यहाँ पर जब IMD ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब एनालिसिस किया, तो उन्होंने ये पाया कि नो डाउट जो ओशियन की जो गर्मी है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही थी। किस चीज़ में, ग्लोबल वार्मिंग को मैनेज करने में, मतलब मानसून को इफेक्ट करने में, जब हम पर्टिकुलर एरिया या डिस्ट्रिक्ट काउंट करें तो। मच लाइक द अपडेट टू एवरेज, द IMD मस्ट अपडेट सम प्रोसेस एंड ले स्ट्रेस ऑन शॉर्टर फोरकास्ट। तो यहाँ पर जैसे हम 50 साल का फोरकास्ट लेते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि भाई 10 साल का फोरकास्ट लेना चाहिए, तो ये उसी टाइप से, मच लाइक मतलब उसी टाइप से अपडेट टू एवरेज, कि आप अपने एवरेज को अपडेट करें। जो 50 साल है उसको 10 साल के अंदर करें, 50 साल का जो टाइम पीरियड आप निर्धारित किए हो उसको थोड़ा सा कम करें, शॉर्टर फोर का अ मंथ और फोर्टनाइट। और इनका तो और भी कहना है कि आप 1 महीने, 15 दिन और उससे भी कम का भी आप एनालिसिस करें, रेदर देन मेंटेन एंक्रोनिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ द लॉन्ग रेंज फोरकास्ट दैट आर नीदर एक्यूरेट नॉर यूजफुल। तो यहाँ पर बजाय इसके कि आप एक परंपरा जिसको है कि 50 साल का फोरकास्ट का एवरेज आप निकाल रहे हो, उस चीज़ को फॉलो करें, बजाय उसके आप एक्यूरेट फोरकास्ट यूज़ करें, क्योंकि वो उतना एक्यूरेट ना तो एक्यूरेट होता है ना ही यूजफुल होता है। तो आप ऐसी प्रोसेस को अप्लाई करें या अपनाएं जो कि एक्यूरेट हो और सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये पूरा ओवरऑल एडिटोरियल था हमारे मानसून की प्रोसेस को लेकर, और क्यों इस मानसून मतलब हमारी जो IMD है उसने क्यों इस चीज़ को अभी रिलीज़ कर दिया अप्रैल के महीने में, जबकि ये मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हमने इस चीज़ को बिगिनिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि रसिया यूक्रेन का वार है, भारत गेहूं को निर्यात करना चाहता है, और उसको निर्यात करने के लिए जो अपने आंकड़े हैं उसको देखना पड़ेगा कि भारत के लिए भी तय मात्रा में गेहूं है कि नहीं, जिससे कि हम फिर विदेश को, अगर हमारा एक्स्ट्रा हुआ तभी हम विदेश को निर्यात कर पाएंगे, क्योंकि अगर फूड की शॉर्टेज पूरे वर्ल्ड में है तो भारत में भी होगी। तो उस सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये छोटा सा डेटा हमारी जो
मानसून डिपार्टमेंट है या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने रिलीज़ किया। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।